ऋडमो अरिहन्ताडम् ऋडमो सेत्थाडम् ऋडमो आयरीयाडम् ऋडमो वज्रायाडम् ऋडमो लोई सविसाहुडम्। मंगलमय मंगले करण वीतरागी विज्ञान नमः ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। चलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से हमारी यह चर्चा इस महाशिविर में चल रही है। आज सुबह की क्लास में जीव अजीव तत्व संबंधी चर्चा को पूर्ण करने के उपरांत आश्रव तत्व संबंधी चर्चा हमने प्रारंभ की थी। एक प्रश्न आया था बिल्कुल जाते जाते ही, क्रिया परिणाम अभिप्राय क्या है। आप बार बार नाम लेते हैं, ये अभिप्राय की भूल है, अभिप्राय की भूल है, अभिप्राय को सुधारें। तो एक क्रिया परिणाम अभिप्राय क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बतलाइए। जिसका प्रश्न था वह क्लास में है क्या? अपना हाथ ऊंचा करके दिखाएं। प्रश्न किसका था? क्योंकि प्रश्नकर्ता ना हो तो हम आगे चलें। सीमा जी का था। ओके, चलिए सुनीता जी का था। ठीक है, मैं उसको लेता हूँ। देखो, अभिप्राय मतलब जो हमारे अंतरंग में वासना बसती है उसको अभिप्राय कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे समझ लो कि आपको शुगर है। हो सकती है किसी को शुगर हो, भगवान ना करे हो, लेकिन है किसी को शुगर, हम ये मान लेते हैं कि जिसके शुगर है उसको भोजन परोसा मैंने वो थाली में जाके, और मीठा दे ही रहा था तो बोला नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खाता और मीठा मेरे लिए नुकसान करता है। उस समय उसकी क्रिया क्या है? मीठा नहीं खाने की। उस समय उसके परिणाम भी क्या चल रहे? मीठा नहीं खाने के। मीठा नहीं खाता, मुझे नुकसान करता है। लेकिन उस समय भी उसके अभिप्राय में मिठास के प्रति राग है। वो कैसे पता चलेगा? कि अभी अभी चेक करके आया और डॉक्टर ने कहा कि नहीं थोड़ा तुम ले सकते हो, उछल के लेना शुरू कर देता है। यदि उसके अभिप्राय में वो राग ना होता शक्कर के प्रति, मिठास के प्रति, तो वो बाद में भी नहीं खा सकता था। लेकिन बस शुगर के भय से कि कहीं शुगर खराब ना हो जाए, शुगर ना बढ़ जाए, सिर्फ इतने से भय से वह क्या नहीं कर रहा था? कि मिठास का सेवन नहीं कर रहा था। परिणाम भी उस समय यही चल रहे हैं कि मैं मिठास नहीं लूंगा। क्रिया में भी मिठास का सेवन नहीं कर रहा, लेकिन अभिप्राय में क्या बस रहा है? अभिप्राय में तो यही बस रहा है कि मुझे मीठा लेना है, यह मीठा अच्छा है। उदाहरण से समझ में आया? ऐसे ही हम पुण्य के लोभ में और पाप के भय में देव शास्त्र गुरु की आराधना प्रारंभ कर देते हैं, उपवास आदि करना प्रारंभ कर देते हैं, पंचेंद्रिय विषयों पर थोड़ा सा अंकुश लगा लेते हैं। किसके भय में? पाप के भय में, नरकादिक गतियों के भय में हम ये सारे कार्य कर लेते हैं। हम आलू नहीं खाएंगे, हम जमीगंध का सेवन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग है हमारे, हम अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करेंगे और व्रत तप आदि करेंगे। क्यों करेंगे? भाई साहब, आपको नहीं पता है पर्व के दिन है, पर्व के दिनों में हमको संयम से रहना चाहिए। संयम से रहेंगे तो क्या होंगे? कि संयम से रहोगे तो पाप नहीं बनेगा, पाप नहीं बनेगा तो क्या होगा? कि पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में क्या मिलेगा? कि स्वर्ग में फिर से विषय मिलेंगे। तो उसके अभिप्राय से अभी विषयों का रस खत्म नहीं हुआ। क्या खत्म नहीं हुआ? विषयों का रस खत्म नहीं हुआ, भले अभी विषयों को ग्रहण करने का उसका परिणाम नहीं है। इसको कहते हैं अभिप्राय की वासना। आई बात समझ में?
मतलब जब तक स्वरूप का रस नहीं आता, जब तक स्वरूप पसंद नहीं आता है कि मैं अतीन्द्रिय आनंद वाला, मुझ में स्वयं में सुख भरा है, भरपूर सुख है, जब तक ये नहीं लगता तब तक विषयों का रस खत्म नहीं होता, भले विषयों को छोड़ने के परिणाम चले, विषयों को छोड़ने की क्रियाएं चले। आई बात समझ में? तो पहले यहाँ रस लगता है तो फिर विषयों का रस छूटता है, और यहाँ का रस नहीं लगा तो विषयों का रस जो छूट रहा है वो अभिप्राय से नहीं जा रहा, वो कहाँ से जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ परिणाम से कम हो रहा है। आए ख्याल में आपके सीमा जी? सीमा जी, अच्छा कुछ पूछ रहे हैं? आपका माइक खोल रहा हूँ, बोलिए। सीमा जी बोलिए, समझ में आया आपके? शायद वो चले गए, जो भी हुआ वो। और कोई कहा बताएगा? जाता है हाँ बोलिए। क्रिया कहा जाता है क्रिया का फल 0%, परिणाम का फल 100% और अभिप्राय का फल अनंत गुना। इसको स्पष्ट करिए। हाँ ओके। इनका कहना है कि ऐसा कहा जाता है कि क्रिया का कोई फल नहीं लगता, परिणाम का थोड़ा बहुत फल लगता है, और जितना फल लगता है वह सभी अभिप्राय का लगता है। बिल्कुल सही आपने सुना है, और ऐसा ही है। देखिए, टोडामल जी साहब ने एक बात लिखी है, फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। क्या लिखा है? फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है, अभिप्राय के ऊपर हमारी दृष्टि ही नहीं है। वो कैसा है कि जैसे समझो कि एक किसी व्यक्ति को हमने हायर करके, सॉरी हमने किसी ने हायर नहीं किया, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति ने हायर करके उसके बच्चे को क्या किया? किडनैप कर लिया, और उससे कहा कि तुम्हें ये काम करना है, ये तुम काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे बच्चे को क्या कर देंगे। कि उसके साथ हम कोई घटना या दुर्घटना कर सकते हैं। सिर्फ बच्चे के राग में उस व्यक्ति ने पास के दुकानदार के यहाँ जाके उसके यहाँ चोरी कर लिया, किसी तरह का ब्लेम कर लिया, उसका कुछ बुरा कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ सीमा जी, तो जिस मजबूरी में उस व्यक्ति ने उस किसी तीसरे व्यक्ति का बुरा किया, बुरा करने की क्रिया की, और बुरा किया तो उसके लिए परिणाम भी वैसे किए होंगे, लेकिन उसका अभिप्राय उसको बुरा करने का नहीं था। उसका अभिप्राय तो क्या था कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, अपने बालक की रक्षा के लिए उसने ये कार्य किया है, उस तीसरे व्यक्ति को बुरा करने के लिए नहीं। तो इस जीव को फल लगना चाहिए क्या नहीं? बोलिए, आपका माइक खुला है। परिणाम परिणाम में जितना राग होगा, जितनी तीव्रता राग की होगी, उतना तो बंद लगेगा, लेकिन अभिप्राय सही होने से उसके उतना पाप का बंद नहीं होता। बोलिए, आपका अभी भी माइक खुला है, आपका ही प्रश्न था, समझ में आया आपके? आपका वीडियो ऑफ हो गया। इस संबंध में किसी और का भी कोई प्रश्न है क्या? हाँ नीलम जी, वैसे नीलम जी मुझे ढूंढना पड़ते हैं, आप हैंड प्रेस करेंगे ना तो मुझे उतना ढूंढना नहीं पड़ेंगे। बोलिए नीलम जी, माइक खुला है आपका, आवाज नहीं आ रही। क्या है, टेक्नोलॉजी ज्यादा समझ में भी तो नहीं आती लोगों के। नीलम जी हैं? शायद वो भी नहीं दिख रहे। और किसी का? सीमा जी, आपका माइक खोल के रखा था मैंने, आपको कुछ और पूछना है? हो गया, ओके। नीलम जी कुछ पूछ रहे थे, चलिए आगे बढ़। हाँ आप बोल रहे हैं, माइक भी खुला है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। कुछ भी हो तो फिर बाद में आप लिख कर पूछ लें, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ चलें आगे। यहाँ यहाँ जो बात चल रही है, ये जो अभिप्राय में पड़ा ना, इस अभिप्राय को ही मिटाने की चल रही है। सिर्फ क्रिया और परिणाम पर ही अनादि से हमारी दृष्टि है, अभिप्राय को तो हम देखते ही नहीं।
और फल लगता है वो पूरे का पूरा, क्योंकि बिल्कुल सही है ना, एक चोरी करने का भाव रखता है और एक चोरी मजबूरी में करता है। एक से चोरी करवाई जा रही है, वो करना नहीं चाहता, और एक चोरी खुशी-खुशी करता है। दोनों के अभिप्राय अलग है, इसलिए दोनों को बंद भी अलग होता है। ये जैन शासन बहुत अलौकिक है, ये अंदर तक जाकर, घर में जाकर चोट करता है। क्योंकि आप अपना अभिप्राय तो सुधारें, अभिप्राय नहीं पलटता हमारा। चलिए आगे चलते हैं। आश्रव तत्व संबंधी भूल हमने सुबह प्रारंभ की थी। शुरू करें? आपके पास मैंने इस संबंधी पीपीटी भी शेयर की थी आपको ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। यदि आपके पास हो और यदि आपने लिखा हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ स्क्रीन पर उसको शेयर करूंगा। उसके पहले जो सुबह चर्चा की थी उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सुबह जो बात कही थी कि आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है, आश्रव क्या है? ये आश्रव तो है मोह राग द्वेष विकारी परिणाम। ये जो मोह राग द्वेष विकारी परिणाम है, ये आश्रव है, और ये आश्रव दुख का कारण है। अज्ञानी अपने अज्ञान से मोह राग द्वेष परिणाम को दुख का कारण नहीं जानता था, यह इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। मतलब रागादिक जो दुख के हेतु हैं, उन रागादिक को दुख का हेतु ना जानकर पर द्रव्य को, पर द्रव्य की क्रिया को, या किसी संयोग को, या किसी बाहर की अवस्थाओं को क्या मान के बैठा था कि दुख का कारण मानकर बैठा था। लेकिन नहीं, जो राग है उस वस्तु के प्रति हमारा राग द्वेष परिणाम है, वह राग द्वेष परिणाम ही हमारे दुख का हेतु है। इसके ऊपर हमारी दृष्टि, इस जीव की दृष्टि आज तक नहीं थी। बात समझ में आई? आगे चलें। फिर कहा कि जब यह जीव थोड़ा सा समझदार हुआ, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ने लगा, थोड़ी बहुत बात चर्चा इसके दिमाग में आने लगी, तो इसने आश्रम के दो भेद जाने। कौन कौन से दो भेद थे? पुण्याश्रव और पापाश्रव। एक आश्रव को तो क्या मानने लगा कि अच्छा है, ये जो पुण्य आश्रव है वो भला है, ये धर्म है, ये हमारे हितकारी है, हमारा लाभकारी है। और जो पापाश्रव है, वो पापाश्रव कैसा है कि बुरा है, छोड़ने लायक है। ये आचार्य भगवत उसको समझाते हैं कि चाहे पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव हो, दोनों ही आश्रव राग रूप हैं। राग रूप हैं, दुख रूप हैं। जिस समय उत्पन्न होते हैं उस समय भी दुख देते हैं, और बाद में कर्म का बंध करने में सहायक। चाहे पुण्याश्रव हो, वह भी बंध का ही हेतु है, चाहे पापाश्रव हो, वह भी बंध का ही हेतु है। बंध की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं। क्या कह रहे हैं? दयादान व्रत भक्ति का परिणाम या कसाईयों की मंदता से प्रवर्तने वाले जितने भी परिणाम हैं, सारे के सारे परिणाम, वह सब हमारे पुण्य बंध का कारण है। और क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, हिंसा झूठ चोरी कुसी परिग्रह के परिणाम, ये सारे के सारे परिणाम हमारे पाप बंध के हेतु हैं। किसके हेतु हैं? पाप बंध के। पुण्य के उदय में स्वर्ग मनुष्य गतियों की प्राप्ति होती है, पाप के उदय में देव नरक गतियों की प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष किसके उदय में हुआ? कि किसी के उदय में नहीं। मोक्ष किस परिणाम से हुआ? ये किसी भी परिणाम से नहीं हुआ। बंध का अभाव किस परिणाम से हुआ? ये किसी भी परिणाम से नहीं हुआ। इसलिए आचार्य भगवंत ये समझाना चाहते थे कि पुण्य आश्रव है, पाप आश्रव भी है। जैसे पापाश्रव है वैसे ही पुण्याश्रव भी है। लेकिन इसने अपने अभिप्राय में पुण्य को क्या मान लिया? भला मान लिया, और पाप को छोड़ दिया, इसलिए अटक गया, धर्म बंद हो गया। कहाँ अटक गया? पुण्य में ही अटक गया, बस यही धर्म है। सबसे बड़ी शंका फिर पता क्या होती? जब जब भी पुण्य पाप की चर्चा आती है, अच्छा पुण्य भी ये है तो अगर पुण्य छोड़ दें? क्यों? एक बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। जैसे पाप के समान पुण्य भी है तो पुण्य छोड़ दें? क्या करें? पाप करें? भाई पाप भी तो है कहा, तो पाप क्यों कर रहे हो? नहीं हम तो दोनों ही नहीं करेंगे। जब पुण्य पाप नहीं करोगे तो पता क्या होता है? तब धर्म होता है। अब तो तुम धर्म करोगे। नहीं, जब पुण्य और पाप समान है तो हम पुण्य क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें, हम तो पाप ही करेंगे। भाई तूने स्वरूप नहीं समझा। क्या नहीं समझा? इस स्वरूप नहीं समझा। पाप को पुण्य जैसा या पुण्य को पाप जैसा कहने का अभिप्राय आचार्य भगवंत का तुझे पुण्य छुड़ाकर पाप में लगाना नहीं है। तुझे पुण्य पाप से रहित जो धर्म है उस धर्म को समझाना है। अब धर्म नहीं होता तो क्या करें? तो अब पुण्य भी नहीं करें।
भाई साहब, करने नहीं करने की बात तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? हम समझते नहीं है, सही बताएं तो। या अभी करने नहीं करने की बात तो हम कह ही नहीं रहे, हम तो आपसे मानने की बात कह रहे हैं कि आप सच्चा सच्चा तो मानो। क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अभी आपसे मानने की बात कर रहे हैं, मान्यता सुधारने की बात कर रहे हैं कि आपकी मान्यता में जो पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि पड़ी है, जो आपकी मान्यता में पुण्य से लाभ होता है, जो आपकी मान्यता में पुण्य धर्म है, ऐसा जो विपरीत श्रद्धान पड़ा है, उस विपरीत श्रद्धान को तुड़वाने की बात की जा रही। आती है बात समझ में आपके? क्या पुण्य करना, क्या पाप करना, पुण्य परिणाम पाप परिणाम वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है। पुण्य परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, पुण्य सहज होता है, करना नहीं पड़ता। मुनिराज के 28 मूल गुणों का पालन सहज होता है, करना नहीं पड़ता। भूमिका योग राग आता ही है। श्रावक की भूमिका में आहार देने का राग आता है, मुनिराज की भूमिका में आहार लेने का राग आता है। आहार देने का परिणाम वह पुण्य परिणाम है, और आहार लेने का परिणाम वह मुनिराज का शुभ विकल्प है, वह भी पुण्य परिणाम है। तो वो राग भूमिका में आता है। राग कभी भूमिका की मर्यादा का उल्लंघन कर पैदा नहीं होते। पंचम गुण स्थान में देश व्रत के पालन का राग होता है, और ऊपर के गुण स्थान में मुनिराज के महाव्रत के पालन रूप राग होता है। तो राग तो होता है ना, हाँ होता है। क्यों कह रहे ना, राग अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। योग राग होता है, भूमिका योग राग भी होता है, लेकिन उस समय भी ज्ञानियों के अभिप्राय में राग का आदर नहीं होता। क्या नहीं होता? आदर नहीं होता। इसको वो धर्म नहीं मानते, इसको करना नहीं चाहते, इसको छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि यह उनके मोक्ष मार्ग में बाधक है, यह उनके आगे बढ़ने के रास्ते में क्या है, एक बाधक। समझना, हमें अपनी दृष्टि में, अपने नजरिए में धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। क्या जो धर्म नहीं है, यदि हम उसको ही धर्म मानकर बैठे तो हमारे धर्म का प्रारंभ कब और कैसे कहाँ होगा? नहीं होगा। पहले पता तो होना चाहिए कि धर्म क्या है। इसलिए ये पुण्य पाप की पहले अभिप्राय सुलटवाया जाता है। भूमिका अनुसार पुण्य चलता है, और पुण्य चलते हुए भी पुण्य के प्रति आदर नहीं बढ़ता। ऐसा एक मार्ग है। पुण्य के प्रति आदर का मतलब क्या होता है कि पुण्य के प्रति जिसका आदर है उसको विषयों का आदर है। किसका आदर है? उस जीव के विषयों का आदर, मतलब उसको विषय अच्छे लगते हैं। क्यों? पुण्य से क्या होता है कि पुण्य से बंध होता है। किसका? पुण्य से पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। पुण्य प्रकृतियों के उदय में क्या मिलते हैं? ये विषय मिलते हैं। इसका मतलब ये विषयों का आदर है। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ जो पहला पॉइंट लिखा है आश्रव तत्व संबंधी भूल में, मैं आपकी स्क्रीन पर उसको शेयर कर रहा हूं, देखिए। काफी कुछ। सॉरी, आवाज आ रही है मेरी अभी आपको रेसु जी?
हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही और मेरी स्क्रीन पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसी कारण से उसको सुधारता हूँ 1 मिनट में केवल। हाँ जी, सॉरी वो शेयर नहीं हुआ, मैं यहीं से पढ़ता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हिंसादि रूप बहुत सरल है, अभी इसकी चर्चा हमारी हो चुकी है। हिंसादि रूप पापाश्रमों को तो हेय मानता है, पर अहिंसादि रूप पुण्याश्रमों को उपादेय मानता है। कॉपी लेकर बैठे हैं आप लोग? हम्म, फिर से, हिंसादि रूप पापाश्रमों को तो हेय मानता है, पर अहिंसादि रूप पुण्याश्रमों को उपादेय मानता है, किंतु दोनों बंध के कारण होने से हेय ही है। लिखा, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल में यह जीव क्या भूल करता है कि एक आश्रव को तो अच्छा मानता है और एक आश्रव को क्या मानता है, कि बुरा मानता है। आचार्य भगवंत ने कहा, टोडामल जी साहब ने कहा, ज्ञानी विद्वानों ने ये बात कही कि आश्रव तो आश्रव है, राग तो राग है, वह दोनों ही क्या है, कि हे हैं, त्यागने योग्य हैं। कारण क्या दिया, कि बंध के हेतु। देखो, आचार्य भगवंत ने समय साठ जी के पुण्य पाप अधिकार में एक 100 नंबर के कलश से प्रारंभ किया, शायद 101 हो सकता है। उसका मैं पद्यानुवाद आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छा पद्यानुवाद है, सुनना। आपको उसका बिल्कुल कहानी जैसा है, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों जन्म एक साथ सोत्रा के घर में, एक पला बामुन के घर, दूजा निज घर में। एक न छुए मध्य मास ब्रह्मत्व अभिमान से, दूजा डूबा रहे उसी में अपनत्व भाव से। जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया, इसीलिए अज्ञानी ने पहचान न पाया। पुण्य पाप भी जाति के जुड़वा भाई, दोनों ही है मुक्ति मार्ग में भाई। समझ में आया आपके? पहले किसने किसने सुना था ये, जरा हम से दिखाएंगे ये? हाँ, सुनीता जी ने सुन के रखा है, और किसी ने? हाँ, एक और हाथ उठाया, चूंकि उनका नंबर सेव नहीं है। सीमा जी ने सुना है, बहुत सुंदर। क्या कहा, बहुत सुंदर उदाहरण है। एक शूद्र महिला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र का पालन पोषण किसी ब्राह्मण के यहाँ प्रारंभ हो गया, बचपन से ही उसका पालन पोषण किसके यहाँ हुआ, कि ब्राह्मणी के यहाँ हुआ। जिसका पालन पोषण ब्राह्मणी के यहाँ हुआ, वह अपने आप को वह पुत्र ब्राह्मण मानने लगा और क्या करने लगा, ब्राह्मण जैसा ही आचरण करने लगा। और जिसका पालन पोषण शूद्र के यहाँ हुआ, उसके शूद्र के अनुकूल कार्य होने लगे। जैसे शूद्रों के यहाँ मध्य मांस मधु आदि का सेवन होता है, तो मध्य मांस मधु आदि का सेवन वो स्वभावगत करने लगा। आचार्य भगवंत ने एक प्रश्न किया कि जिसका पालन ब्राह्मणी के यहाँ हुआ, क्या ब्राह्मणी के यहाँ पालन होने पर वह ब्राह्मणी का पुत्र हो गया? बोले नहीं, पुत्र तो वो किसका है, कि शूद्र का ही है। ऐसे ही पुण्य और पाप, यह दोनों क्या है, कि दोनों जाति से जुड़वा भाई हैं। इन दोनों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कि विकार से हुई है। कहां से उत्पन्न हुई है, विकार से हुई है। पुण्य अलग है और पाप अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन दोनों अलग नहीं है।
क्यों अलग नहीं है? कि दोनों संसार के कारण, दोनों बंध के, देखो ध्यान रखना, मैंने सुबह बहुत संतुलन की बात कर चुका हूं, इसलिए अभी मैं वो बात नहीं कर रहा कि जब जब भी पाप की हेयता की बात आएगी तो पुण्य को उपादेय कहते हैं। पाप से पुण्य अच्छा है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी तो पुण्य और पाप दोनों ही धर्म नहीं है, एक कहा जा रहा है। जब तक हमारे धर्म नहीं होता, जब तक पूर्ण शुद्ध अवस्था नहीं होती, तब तक पाप से छुड़ाकर पुण्य में रखा जाता है और रहता है, रहना पड़ता है। समझ में आ रहा? तो पुण्य का हेयता का अर्थ बहुत अच्छे से समझना। पुण्य की हेयता का अर्थ पुण्य को धर्म मानने की हेयता है। पुण्य को क्या मानना? कि मुक्ति मार्ग मानना, पुण्य को अच्छा मानना, पुण्य को भला मानना, संसार से तारने वाला है ऐसा मानना, ये उसकी हेयता का अर्थ है। उसको अपने अभिप्राय से मिटा देना, ये उसकी ये हेयता का अर्थ। फिर से बहुत अच्छे से समझना कि जब यह जीव पुण्य पाप के चक्कर में अटका है तो इसको धर्म नहीं सूझता, इसलिए आचार्य भगवंत उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि पुण्य पाप दोनों ही कैसे हैं? बंध के कारण है। बोलो बनना किसको पसंद है? किसी को नहीं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। कौन सा उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है? वही है। हाँ, सरला जी हाथ उठा रहे हैं, आप ही बता दें। उसके पहले बरसा जी का हाथ उठाया। बोलिए बरसा जी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ ये ना वो बोलिए। आपने जो एक प्रश्न का बोला था ना, हम्म इंसानी रूप पापासुरों को हे मानता है, और हम्म उसके बाद क्या बोला? पुण्य को उपाधि मानता है। लिखो आप फिर से। हिंसादि रूप पापाश्रमों को तो हे मानता है, पर अहिंसादि रूप पुण्याश्रमों को उपादेय मानता है, किंतु दोनों बंध के कारण होने से हेय ही हैं। किंतु दोनों बंध का कारण होने से हेय ही हैं। ओके। हाँ बोलिए सरला जी। आप ढूंढना पड़ता है, आप डिजिटल हाथ वहीं से उठा दिया करें तो ऊपर मिल जाता है। बोलिए, माइक खोला है मैंने आपका। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है, तो मतलब हम क्या पसंद करेंगे? सोने की बेड़ी से बंधना या लोहे की बेड़ी से बंधना? कौन बताएगा भैया कौन सी बेड़ी से बनना है अपने को? हाँ बोलो। बढ़िया। आपको एक राजा साहब का पुत्र है, समझ लो बहुत अच्छे घर से है, अच्छा जिसका वैभव है, उसके यहाँ का या पुलिस वाले, भाई साहब आपको जेल चलना है, तो आपको हम जो जेल लेके जाएंगे तो पता कैसे लेके जाएंगे? हम बढ़िया हाथी की सवारी करके, हाथी पर बढ़िया रत्नों से उसका बैठक बनाकर और आपको बैठाकर रोड पर लेके जाएंगे और सोने की चेन बनाएंगे। जाना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? चाहे सोने की बेड़ी होवे, चाहे लोहे की बेड़ी होवे, बंधन की दृष्टि से दोनों ही बेड़ियां दुख रूप हैं। तो चंदन की लकड़ी और सादा लकड़ी किससे जलना है? हमें किसी से नहीं जलना। ऐसे ही पुण्य और पाप, बोलो किससे बनना है? कि हमें किसी से नहीं बनना। किससे नहीं बनना? हमें दोनों में से किसी से नहीं बनना है, क्योंकि दोनों ही संसार का कारण। एक स्वर्ग ले जाएगी, एक नरक ले जाएगी। न स्वर्ग में सुख मिलने वाला है, न नरक में सुख मिलने वाला है। मिलेगा तो दुख ही। पूजन पढ़िए आप लोगों ने, क्या लिखा है? अंत में बिलखें छह छह मास, कहें कैसे हम उनको देव। दशाचारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, हरे अपराधी भय भगवान। समझ में आता है? तो यहाँ कहना क्या है? ये इसने अपने भूल में क्या माना कि एक आश्रव अच्छा है और एक आश्रव बुरा है। आचार्य भगवंत कहते हैं पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव कैसे हैं? कि बंध के कारण है, बंध के कारण होने से कैसे हैं? कि दुख रूप ही है। तेरी मान्यता गलत है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है, लिखिए आप लोग। उसके पहले किसी का हाथ था शायद, क्वेश्चन था किसी का क्या? नहीं, चलिए लिखिए आप दूसरा पॉइंट।
जहां बेतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, जहां वीतराग होकर, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं या पहले से लिखकर बैठे हैं, जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, वहां निर्बंध है, वही उपादेय है। जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है, हेय है। फिर से बोल रहा हूं, जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, वहां निर्बंध है, वही उपादेय है। जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है, हेय है। श्रद्धा में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही है। चलिए, आपने लिखा होगा, देखो कितना बढ़िया सुंदर इसमें बात कही कि मुक्ति क्या है और बंध क्या है। पहली पंक्ति लिखी थी, जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, वहां निर्बंध है और वही उपादेय है। निर्बंधता का कारण कौन? निर्बंधता का कारण क्या कहा? वीतराग दशा। वह वीतराग दशा कैसे होती है कि ज्ञाता दृष्टा रूप रहने से वह वीतराग दशा प्रकट होती है। फिर से समझना क्या कहा। यहाँ ये कह रहे हैं निर्बंधता का मतलब बंध के अभाव का कारण कौन है। तो बंध के अभाव का कारण क्या कहा कि ज्ञाता दृष्टा रूप जो वीतराग दशा है, मतलब राग द्वेष रहित जो दशा है, पुण्य पाप रहित जो वीतराग दशा है, शुभाश्रव और अशुभाश्रव रहित जो वीतराग दशा है, वह वीतराग दशा कैसी है? निर्बंधता की कारण है। मतलब बंध के अभाव का कारण कौन? की वीतराग परिणाम। वह वीतराग परिणाम क्या है कि वह उपादेय। इतनी बात क्लियर हुई। उसके आगे क्या कहा? जब तक वह वीतराग दशा नहीं होती, मतलब जब तक निर्बंधता नहीं होती, पूर्ण निर्बंधता नहीं होती, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। क्या लिखा? जब तक पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं हो जाती तब तक प्रशस्त राग रूप मतलब शुभ राग रूप मतलब पुण्य रूप क्या करे कि प्रवर्तन करे, करता है। परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है, ये सीधा स्पष्ट है कि जब तक हमारे पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट नहीं हो जाती तब तक पुण्य रूप परिणाम होंगे, लेकिन उन पुण्य रूप परिणामों को अपनी श्रद्धा में, अपने अभिप्राय में क्या मानना? ये बंध के कारण है, दुख के कारण है, मोक्ष के कारण नहीं। ज्ञानी की परिणति पता कैसी कही है कि ज्ञानी की परिणति को कहते हैं कि जैसे वैश्या को अन्य पुरुषों के प्रति प्रीति होती है, वह वैश्या की प्रीति कैसी है कि झूठी है, वह सिर्फ दिखावा है। जैसे जल के बीच कमल रहता है तो कमल जल के बीच रहता है लेकिन कमल जल को छूता नहीं। जैसे कोई अपराधी जेल में बंद है, अपराधी कहाँ बंद है? जेल में बंद है। बोले ऐसा कौन सा अपराधी होगा जो जेल में रहना चाहता है?
होगा कोई ऐसा अपराधी जो जेल में रहना चाहता? एक भी अपराधी जेल में रहना नहीं चाहता। एक आध तो हो सकते हैं किसी सिर चढ़े टाइप के आदमी जो जेल में रहते हो या रहना चाहते हो, लेकिन वास्तव में कोई जेल में रहना चाहता नहीं है। वो जेल में रहता तो है ना, लेकिन रहना नहीं चाहता। ऐसे ही यह पुण्य करता है, पुण्य परिणाम होते हैं, लेकिन पुण्य परिणाम करना नहीं चाहता, पुण्य को छोड़ना चाहता। बात समझ में आती है? जब तक कहा बंध से अभाव रूप अवस्था प्रकट नहीं होती, तब तक पुण्य परिणाम को करता हुआ भी उस पुण्य परिणाम को अपनी दृष्टि में क्या मानता है? ये है, यह मुक्ति का कारण, मोक्ष मार्ग नहीं। बात समझ में आई? और फिर उसके आगे क्या लिखा? श्रद्धा में ऐसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही है। यदि वह क्या मानता है, यह पुण्य करने लायक है, यह पुण्य धर्म है, इससे मेरा भला होगा, इससे मुझे अच्छा लाभ मिलेगा, तो क्या मान लेना? यह मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? कि जिसकी दृष्टि मिथ्या, वो मिथ्या दृष्टि। इसने पुण्य के स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए इसकी दृष्टि कैसी है? मिथ्या। 2 पॉइंट हुए अभी हमारे। पहले पॉइंट में क्या कहा? वह पुण्याश्रव को अच्छा मानता था, पापाश्रव को बुरा मानता था। आचार्य भगवंत क्या समझा रहे हैं, टोडामल जी साहब क्या समझा रहे हैं, इस पाठ में क्या समझा रहे हैं? ये पुण्य और पाप दोनों ही कैसे हैं? ये वंद्य के हेतु हैं, त्याज्य हैं, वह दोनों ही भले नहीं है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा? जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती, जब तक निर्बंधता नहीं आती, तब तक पुण्य रूप प्रवर्तन करे, करता है, होता है, लेकिन उसकी श्रद्धा में पुण्य के प्रति क्या नहीं है? रुचि नहीं है। पुण्य को धर्म नहीं मानता, पुण्य को करने योग्य कार्य नहीं मानता, उसको छोड़ना ही चाहता है, छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। यदि उसको धर्म मानता है तो उसको आप क्या मान ले? यह मिथ्या दृष्टि ही है। बात समझ में आती है? हाँ जी या ना जी? चलिए, बिल्कुल दोनों सरल पॉइंट थे। अब जो आगे प्रारंभ होने वाले पॉइंट हैं, उन बिंदुओं में आश्रव के कारण कहे हैं। यह आश्रव के कारणों को ही नहीं जानता। क्या ये आश्रव का जो स्वरूप है ना, आश्रव कितने प्रकार का कहा? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये जो 5 आश्रव के कारण कहे हैं, इन 5 आश्रवों का जो स्वरूप है उसको नहीं जानता। यह जो चर्चा आने वाली है, मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं, यह जो है ना, यह सिर्फ और सिर्फ पैकिंग पर दृष्टि रखता है। मतलब पैकिंग में जो आश्रव है उसको आश्रव मानता है, लेकिन जो अंदर आश्रव का माल पड़ा ना, उस आश्रव के माल को नहीं जानता। समझ लो, मिथ्यात्व का जो स्वरूप रत्नात्रय है, सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन का 2 तरह से निरूपण होता है, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। तो निश्चय सम्यक दर्शन वो क्या है? कि वो माल है, और व्यवहार सम्यक दर्शन वो क्या है? कि उसकी पैकिंग है। आप रूप को जान पनोसो, आप रूप में थिर भये तो, ये जो छैडाला की पंक्ति है, ये जो है ये क्या है? कि ये पैकिंग है, ईश्वर ये माल है। और देव शास्त्र, गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा, दया, धर्म रूप प्रवर्तन, ये सब क्या है? ये पैकिंग है। तो वो पैकिंग को ही सम्यक दर्शन मान के बैठा है। किसको? पैकिंग को। हमने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो गई, हमारा सम्यक दर्शन हो गया। हम 7 तत्वों का स्वरूप जानते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन हो गया। भाई साहब, वो सम्यक दर्शन नहीं था। सम्यक दर्शन तो यह है कि तू आत्मा है, ऐसी प्रतीति हुई क्या? नहीं, वो नहीं हुई, उसका तो अता पता ही नहीं है। मतलब जो माल है उस पर दृष्टि नहीं है। ऐसे ही मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व भी 2 तरह का कहा है, एक अगृहीत मिथ्यात्व और एक गृहीत मिथ्यात्व। कौन कौन सा मिथ्यात्व? अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व। ये गृहीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व मानता है, लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं मानता। मतलब जो पैकिंग थी उस पैकिंग को तो मिथ्यात्व मान लिया, लेकिन जो अगृहीत मिथ्यात्व अभिप्राय में पड़ा है उसके ऊपर इसकी दृष्टि नहीं है। इस तरह जो आगे पॉइंट आने वाले हैं, उन पॉइंटों में जो आश्रव के कारण कहें, आश्रव के प्रकार कहें, कौन कौन से? बोलिए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। 4 कारण भी कहे जाते हैं, 5 कारण भी कहे जाते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। और 5वां प्रमाद और जोड़ लेते हैं। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। मिथ्यात्व, अविरति,
प्रमाद, कसाय और योग। यदि 4 पूछे तो आप इसमें से प्रमाद को हटा सकते हैं। चलें आगे। उसके बाद इन 2 पॉइंटों के बाद जो तीसरी पंक्ति लिखी है मैं उसको पढ़ता हूं। मिथ्यात्वादी आश्रमों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं है, उनके बाह्य रूप को ही आश्रव मानता है। जो मैंने अभी आपसे कहा था, यह अंतरंग मतलब अंतरंग की पैकिंग को, अंतरंग के माल को नहीं जानता, सिर्फ बाहर में ही मानता है, बाहर में ही इसकी दृष्टि, इसका अभिप्राय बसता है। क्या है वो पहला पॉइंट? मैंने आपको स्लाइड भेजी थी, आप एक काम करना, उस स्लाइड को अपने पास नोट डाउन जरूर कर लेना। आज फिर से मैं उसकी स्लाइड भेजूंगा, पीपीटी उसकी भेजूंगा, उसको आप नोट डाउन कर लेना। फिर से मैं ऊपर का पॉइंट पढ़ रहा हूँ। तीसरे नंबर पर क्या लिखा था? मिथ्यात्वादी आश्रमों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं है, उनके बाह्य रूप को ही आश्रव मानता है। तो आश्रव 2 प्रकार का होता है क्या? एक अंतरंग आश्रव और एक बहिरंग आश्रव। हाँ भाई साहब, जिसके अंतरंग आश्रव होता है उसके बहिरंग आश्रव होता ही होता है। सॉरी, उल्टा हो गया। जिसके अंतरंग आश्रव चलता है उसके बहिरंग आश्रव हो या ना हो, लेकिन जिसके बहिरंग आश्रव है उसके अंतरंग आश्रव होता ही होता है। ये बहिरंग आश्रव का तो अभाव कर देता है, लेकिन अंतरंग में जो अभिप्राय में आश्रव बसता है उसका अता पता नहीं। उसका क्या नहीं पता, उसकी और इसकी दृष्टि ही नहीं। समस्या तो क्या है कि इसने जो भी कर लिया और जितना भी कर लिया उतने में संतुष्ट हो गया। तो सबसे बड़ी भूल तो यही है कि हम गलत रास्ते पर चले गए। हम नहीं, मतलब वो गलत रास्ते पर चला गया। सर्व समाज में यही सबसे बड़ा झगड़ा तो इसी बात का है, आपको पता हो यदि तो। किस बात का झगड़ा है? कि पुण्य नहीं करें तो क्या पाप करने लग जाएं, और पुण्य छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? हम तो अभी कर ही नहीं सकते धर्म। हम सुखी, धर्म नहीं करने सकने का अर्थ समझते हैं कि हम सुखी नहीं हो सकते, ये होता है। हम तो आत्मा को जान ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं जान सकते आत्मा को? जब नारकी जान सकता है तो आप नहीं जान सकते। जब त्रियंच जान सकता है तो हम और आप नहीं जान सकते। हाँ, जिसको बोलना, जो हमारी बात नहीं समझता, जो जिनवाणी के कथनों को नहीं समझ पाता, पढ़ नहीं पाता, वो कर लेता है। हर क्षण जहां पर तिल तिल देह के खंड हो जाते हैं, ऐसा नारकी नरक में सम्यक दृष्टि हो सकता है। यहाँ हम मनुष्यगति में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बस पहले ये तो पता हो कि हमें होना है। होना ही नहीं चाहते। क्या नहीं होना चाहते? होना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, अपने अभिप्राय को मिटाना नहीं चाहते, भोगों की रुचि को त्यागना नहीं चाहते। इस जीव को पाप के उदय का भय है, पाप का भय नहीं है। क्या कहा मैंने? फिर से बोलता हूं, किसका भय है? पाप के उदय का भय है, पाप का भय किसी को नहीं है। ऐसे ही यह पाप के उदय के भय में पुण्य करता है। इसके उदय के भय में पुण्य करता है, पाप के उदय के भय में पुण्य करता है। यदि हम पाप करेंगे तो हमारा क्या होगा? यदि हम पाप करेंगे तो नरकों में दुख को भोगना पड़ेगा। यदि पाप करेंगे तो हमारे शरीर में विकृति होगी, हमारे शरीर में विकार होगा, हमको दुख सहन करना पड़ेगा। उस दुख का डर है भाई। और यदि हम पुण्य करेंगे तो क्या मिलेगा? पुण्य करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो क्या करेंगे? मजे करेंगे, और क्या करेंगे? मतलब ये विषय ही अच्छे लगते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो क्या कह रहे हैं, उनके अंतरंग स्वरूप को नहीं जानता, बहिरंग स्वरूप को ही आश्रव मानता है। पहला पॉइंट वहां पर लिखा था। मैं पढ़ता हूं केवल पहला पॉइंट, फिर उसकी विशेष चर्चा कल प्रारंभ करूंगा। 5वें पॉइंट सिर्फ पढ़ रहा हूं मैं, देखते हैं आप लोग कितना उसको पकड़ पाते हैं। भूमिका में बांध चुका हूं इसकी। पहला, गृहीत मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है, परंतु अगृहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। बाहर में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा ये मिथ्यात्व है। तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा छोड़ दी और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर ली, और अपने को क्या मान लिया कि मेरे मिथ्यात्व का अभाव हो गया। 7 तत्वों के नाम याद कर लिए और क्या मान लिया कि मेरे मिथ्यात्व का अभाव हो गया।
भाई तुझे जीव जुदा पुद्गल जुदा ऐसा लगा है, तूने परद्रव का कर्तृत्व अपने अभिप्राय से मिटाया है, वो नहीं मिटा। अब वो नहीं मिटा, उसका तो तुझे ख्याल ही नहीं है, मतलब अंतरंग में जो अघृत मिथ्यात्व है उसके ऊपर इसकी दृष्टि नहीं। दूसरा पॉइंट, बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है। दूसरा अविरति था ना, किसको अविरति मानता है? अविरति दो प्रकार की, जैसे असंयम दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा असंयम होता है, कोई बताएगा मुझे? हाथ खड़ा करें। असंयम कौन कौन से प्रकार का, दो कौन कौन से प्रकार का है असंयम? किसी को नहीं पता? ऐसे नहीं, आपको हाथ दिखाना पड़ेगा तभी तो मैं पूछ पाऊंगा। असंयम कितने प्रकार का है? कोई नहीं मिल रहा दोनों स्क्रीन पर। सरला जी आप बता रहे हैं? हाँ बोलिए, कौन कौन सा है संयम? हाँ आपका माइक ऑन हो। बोलिए, माइक चालू है आपका, द्रव्य, हाँ बोलिए। द्रव्य संयम और भाव और संयम। द्रव्य संयम और भाव संयम, ठीक है, घटित कर सकते हैं। इसके अलावा संतोष जी बता रहे हैं। बोलिए इंद्रिय संतोष। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। प्राणी संयम। हाँ, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, प्राणी संयम। सही उत्तर है। ऐसी अविरति भी दो प्रकार की है। अविरति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक इंद्रिय से संबंधित और एक इससे संबंधित की हिंसा से संबंधित। मैं उसको पढ़ता हूं, देखिए। बाह्य जीव हिंसा, बाह्य में जीवों का हनन करना वह, और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है। मतलब किसी जीव का भला बुरा करना ये अविरति है, और पंचेंद्रिय विषयों में प्रवर्तन करना ये अविरति, ऐसा ये मानता है। तो ये अविरति नहीं है क्या? अरे भाई साहब ये तो है, लेकिन सिर्फ ये इतनी नहीं है। क्या गृहीत मिथ्यात्व मिथ्यात्व नहीं था? यहाँ गृहीत मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, लेकिन भाई साहब अगृहीत मिथ्यात्व भी तो मिथ्यात्व है। उसने गृहीत को मान लिया, अगृहीत को छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता 50-50 तो इसको लाभ हो। जैसे समझ लो, उसने पाप को हे माना, पुण्य को उपादेय माना, तो आधे को तो उसने सही मान लिया, आधे को अच्छा मान लिया, तो आधा धर्म हुआ क्या नहीं हुआ? गृहीत मिथ्यात्व को त्याग दिया, अगृहीत मिथ्यात्व को अभी रखे हैं, तो आधा धर्म हुआ इसके क्या नहीं हुआ? हाँ स्वाति जी आप बताएंगे, इसके आधा धर्म हुआ क्या नहीं हुआ? माइक कहाँ है आपका? हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ चालू है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा और कोई? मेरा प्रश्न समझ में आया? हमने पुण्य को तो उपादेय मान लिया था, पाप को हे मान लिया। ऐसे अगृहीत मिथ्यात्व को तो रखा है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व को हमने त्याग दिया, तो हमारा आधा धर्म हो गया ना। हाँ रश्मि जी है कोई? रश्मि जी कौन है स्क्रीन पर? बोलिए रश्मि जी, आपका माइक खोला है मैंने। रश्मि जी का माइक खोला है। हमारा नाम माइक खोला। मैं स्क्रीन पर तो नहीं ढूंढ सकता, नाम जरूर मिल जाते हैं मुझे। हाँ आप बताएंगे? कोई बात लाल नहीं। लगे खुला है ना मेरा? हाँ खुला है आपका माइक, लाल वाला फुल। चलिए कविता जी। ये रश्मि जी को चलिए वो लाल माइक खोल दिया, आप बताइए। किसी कविता जी का माइक खोला है मैंने, बोलिए कविता जी। गृहीत मिथ्यात्व जब हम हटाएंगे तो आधा धर्म तो नहीं कहेंगे, जब तक गृहीत और गृहीत दोनों नहीं हटेंगे तभी धर्म आएगा। 50-50 तो हो सकता ना।
50 हो सकता है। तो ये तो वही हो गया पाप और पुण्य। तो जब तक पाप और पुण्य को हटाएंगे नहीं तब तक तो अपनी आत्मा शुद्ध होगी नहीं, तो मोक्ष मार्ग के कैसे जाएगी। तो ऐसे ही ग्रीस हटेगा तभी हम सही धर्म पे जाएंगे। बहुत सुंदर, आप क्लिपिंग कर सकते हैं इनके लिए सभी लोग। मतलब हमारा गए ही नहीं है, समझ लो। पहले लोग जब यात्रा पर जाते थे तो कुएं का पानी पीते थे, तो रास्ते में उन्होंने पानी भरने के लिए एक समझ लो 20 फुट का कुएं है और उनके पास 10 फुट की रस्सी है। कितने फुट की रस्सी है? तो 20 फुट के कुएं के लिए 10 फुट की रस्सी। तो बोलो आधा पानी पेट भर जाएगा उसका? फिर से उदाहरण बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो गया। कुएं की गहराई है 20 फीट, मतलब 20 फीट पर पानी है। मतलब 20 फीट जब रस्सी डालेंगे तो उसको पानी मिलेगा। और इसके बाद रस्सी कितने फीट की है? 10 फीट की रस्सी है। तो इसको पानी मिल जाएगा कुएं का? हाँ, रस्सी डालेगा ना, आधी रस्सी तो है उसके पास। ऐसे हमने पुण्य पाप तो छोड़ दिया, पुण्य बचा है, तो हमारा आधा धर्म हो जाएगा। ग्रीत छोड़ चुके हैं, अग्रीत रह गया। हमने बाहर में इंद्रिय असंयम का त्याग कर दिया, प्राणी असंयम का त्याग कर दिया। बाहर में हम छोड़ चुके हैं, बाहर में हिंसा त्याग दी, बाहर में विषयों की इच्छाएं त्याग दी, बाहर में विषय सेवन त्याग दिया, तो तुम्हारा धर्म हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं होता। धर्म जहां होता है वहां पूरा होता है। यदि पानी पीना है तो रस्सी पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी रस्सी से तेरा काम चलने वाला नहीं। भले धर्म थोड़ा सा होगा लेकिन वो थोड़ा सा भी तुम्हारे अभिप्राय में पूर्ण सही दृष्टि के साथ ही उदित होता है। धर्म का प्रारंभ ही सच्ची दृष्टि से है। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची दृष्टि, सच्चा नजरिया। चले देखो, इसने क्या मान के रखा है? बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के। मैं इसको पढ़ के सिर्फ विराम लेता हूँ, इसकी विशेष चर्चा कल करूंगा। आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, आपके पास टाइम है, आप आपस में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे बाल संस्कार शिविर, जगह जगह शिविर लगते हैं। आप बाल संस्कार शिविर के तो स्टूडेंट नहीं है, सब युवा भी क्यों, प्रौढ़ हैं, तो प्रौढ़ शिविर के आप स्टूडेंट है। तो समझ लो कि कहीं किसी शिविर में आप सभी एक साथ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो केवल क्लास खत्म करके हमारी क्लास खत्म नहीं हो जाती, आपस में कुछ चर्चाएं भी करते हैं। तो ग्रुप पर आप लोग पर्सनल एक दूसरे से जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो ठीक, एक दूसरे से भी कुछ पूछ सकते हैं। एक दूसरे की, किसी को टेक्नोलॉजी संबंधी प्रॉब्लम रहती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो तत्व चर्चा का माहौल आपस में आप बनाएं। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है? वाह जीव हिंसा मतलब बाहर में किसी को मारना, और इंद्रिय मन के विषयों की प्रवृत्ति मतलब बाहर में विषयों का सेवन, इसको क्या मानता है? अविरति मानता है। पर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। फिर से बोल रहा हूं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, तथा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। उसे नहीं जानता। मात्र बाहर में इसने हिंसा का त्याग कर दिया, बाहर में इसने विषयों का त्याग कर दिया, लेकिन अंतरंग से प्रमाद का अभाव नहीं हुआ, तो ये जीव अहिंसा का पालन करता नहीं हुआ। यदि इसे विषयों की इच्छाओं का अभाव नहीं हुआ तो भले विषयों को त्याग दे, तब भी इस जीव के विषयों का त्याग नहीं कहा जाता। अज्ञानी विषयों को त्याग देते हैं लेकिन विषयों की रुचि बनी रहती है। अभव्य जीव द्रवलिंग मुनि बनकर, द्रवलिंगी मुनि बनकर क्या तप नहीं करते? ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि द्रवलिंगी मुनिराज के शरीर में यदि चमड़ी उखाड़ कर उसमें नमक भर जाए तो भी कसाएं इतनी मंद हो जाती हैं कि उनकी आंख का कोना लाल ना हो। कितनी कसायों की मंदता है, तो भी वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है, उसका अधिकारी नहीं है, सुख का अधिकारी नहीं है। क्यों सुख का अधिकारी नहीं है? क्योंकि इसके अभिप्राय नहीं सुलटा, अभी इसके अभिप्राय में भी विषयों की इच्छाएं खत्म नहीं हुई, विषयों को तो त्याग दिया, अभिप्राय से अभी प्रमाद का अभाव इस जीव के नहीं हुआ। तो मात्र यह जीव बाहर में ही त्याग ग्रहण में लगा है, लेकिन अंतरंग में जो वासनाएं हैं उन वासनाओं को यह जीव नहीं जानता। इसकी विशेष चर्चा कल की क्लास में हम सभी करेंगे। अभी जो जैसा जितना पढ़ा है उसको आप सभी पढ़ें और कुछ हो तो आप पूछें। अभी हम एक जिनवाणी स्तुति छोटी सी उसको करते हैं।
आप सभी बोल सकते हैं एक साथ, सबको याद है, एक लाइन की 2 लाइन की है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत तिहु। जय बोले जिनवाणी माता की जय हो, देव सास गुरु भगवंतों की जय हो, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अभी हम विराम लेते हैं, एक साथ बोलिए जय जय।